नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हु कैन सू, हु कैन नॉट सू, हु कैन नॉट बी सूड। साफ शब्दों में आपको समझाऊं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कौन व्यक्ति केस फाइल कर सकता है, कौन व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता, किसके खिलाफ केस किया जा सकता है और किसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, वो भी 20 नंबर के क्वेश्चन में। तो अगर आप 20 नंबर पक्के करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, हु कैन सू, यानी कि कौन सा व्यक्ति लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, वो सभी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक केस के अंदर दो पार्टीज होती है, जिसे हिंदी में वादी और प्रतिवादी, इंग्लिश में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, या यूं कहे केस करने वाला और जिसके खिलाफ केस होता है। तो ऐसा ही बिल्कुल लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हर एक व्यक्ति जिसके राइट्स का वायलेशन किया जाता है रॉन्ग डूअर के द्वारा, तो वह सभी व्यक्ति उस रॉन्ग डूअर यानी गलत काम करने वाले पर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन सैलमन के हिसाब से इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो ना तो केस कर सकते हैं और ना जिन पर केस किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हु कैन नॉट सू। साफ शब्दों में समझे तो वह व्यक्ति जो केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे हमने जनरल रूल में समझा, ऊपर के सभी व्यक्ति केस फाइल कर सकते हैं, पर कुछ व्यक्ति अपनी डिसेबिलिटी के कारण केस फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, एलियन एनिमी। ये एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे शत्रु देश से बिलोंग करता है, तो उसको हम एलियन एनिमी कह सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड में ये व्यक्ति काउंसिल से ऑर्डर लेकर या लाइसेंस लेकर वो केस फाइल कर सकता है। और तो और इंडिया में वह एलियन एनिमी डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकता, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर वह व्यक्ति केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 83 सीपीसी के तहत। अगला है नंबर 2, कन्विक्ट। कन्विक्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ डेथ पेनल्टी या कोई पेनल्टी लगाई गई हो। इंग्लैंड में अगर किसी व्यक्ति पर डेथ पेनल्टी पास की गई हो, वह व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता था। पर 1948 में एक नया क्रिमिनल जस्टिस एक्ट आया, जिसने इस प्रोविजन और पोर्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई कन्विक्ट व्यक्ति है तो वह अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता, पर अगर वो अपनी बॉडी से रिलेटेड इंजरी के लिए केस या सूट फाइल करता है तो वो ऐसा काम कर सकता है, यानी कि केस फाइल कर सकता है। और अगर बात करें इंडिया में क्या क्या प्रोविजन है इसके, तो दोस्तों 1921 तक इंडिया में भी यही प्रोविजन था कि कोई भी कन्विक्ट व्यक्ति जो होगा वह केस फाइल नहीं कर सकता था। पर 1921 के बाद से कोई भी कन्विक्ट व्यक्ति अपनी पर्सनल बॉडी से रिलेटेड टॉर्ट फाइल या सूट फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3, बैंकरप्ट्स यानी दिवालिया। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है, इसका मतलब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब प्रॉपर्टी नहीं है तो उस प्रॉपर्टी के खिलाफ केस या सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अपनी बॉडी से रिलेटेड वो सूट फाइल कर सकता है, और यही प्रोविजन इंग्लैंड के बाद इंडिया में भी अपनाया गया। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिसमें आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। इंग्लैंड में वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे पर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि माना जाता है दोनों एक सोल हैं, एक व्यक्ति हैं, तो वह दोनों एक दूसरे पर केस फाइल नहीं कर सकते। पर 1882 में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट हमारे सामने आया, जिसमें महिलाएं अपने पति पर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने पर केस फाइल कर सकती हैं। पर ऐसा कोई भी केस या एक्ट हस्बैंड के फेवर में नहीं आया, तो हस्बैंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर किसी भी तरह का केस नहीं कर सकता। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, इंडिया में हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज माने जाते हैं, तो वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत एक दूसरे पर केस फाइल कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, 5वां पॉइंट, जो है कॉरपोरेशन। अगर कॉरपोरेशन के बिजनेस से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर उसे हार्म किया जाता है
तो वो किसी भी इंडिविजुअल की तरह सूट फाइल कर सकती है। इंग्लैंड और इंडिया दोनों में यही सेम प्रोविजन है। अगला है नंबर 6, वो है इन्फेंट यानी नवजात शिशु। नवजात शिशु जो है वो भी टॉर्ट फाइल कर सकता है अपने गार्डियन के द्वारा। पर यहाँ एक केस की बात करते हैं, वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी की। उस केस में बताया गया था अगर कोई शिशु अपनी माँ के पेट में है तो उसके बिहाफ पर उसकी माँ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती। पर 1976 इंग्लैंड में एक और एक्ट पास हुआ जिसका नाम था कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटी सिविल लायबिलिटी एक्ट। इसमें बताया गया कि कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड डिसेबल पैदा होता है किसी अदर पर्सन के फॉल्ट के कारण, तो उसकी माँ उस डिसेबल बच्चे के बिहाफ पर सूट फाइल कर सकती है। लास्ट में आता है पॉइंट नंबर 7, फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट यानी अदर कंट्री, यानी फॉरेन कंट्री भी सूट फाइल नहीं कर सकती। और अगर हम बात करें इंडिया की, एक फॉरेन स्टेट जो है उसको पावर दी जाती है CPC सेक्शन 84 के तहत, वह इंडिया में किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। तो यह प्रोविजन थे हु कैन नॉट सू के। अब बात करते हैं जिनके खिलाफ सूट या केस फाइल नहीं किया जा सकता, यानी कि हु कैन नॉट बी सूट। इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1, सॉवरन और द क्राउन। पुराने जमाने की बात करें तो एक राजा जो होता उसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता था तो उसे कड़ी सजा मिलती थी, क्योंकि ये माना जाता था राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आज भी ऐसे प्रोविजंस को माना जाता है जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख, इन सब के खिलाफ भी कोई सूट या केस फाइल नहीं किया जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति इनके अगेंस्ट में कुछ भी बुरा बोलता है तो इंडियन लॉ अंडर आर्टिकल 361 के तहत इनको सजा दी जाती है जब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे एक्सेप्शन की, फॉरेन सॉवरन्स। इनके खिलाफ भी कोई केस या सूट फाइल नहीं कर सकता जब तक वो खुद अपने आप को किसी कोर्ट या ज्यूरिसडिक्शन के सामने सबमिट नहीं करते। अब बात करते हैं तीसरे नंबर एक्सेप्शन की, वो है एम्बेसडर्स। इन पर भी और इनकी फैमिलीज पर भी कोई केस या सूट फाइल नहीं किया जा सकता जब तक वे अपनी पोस्ट पर हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पब्लिक ऑफिशियल्स। इन पर भी कोई सूट फाइल नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने कोई टॉर्ट किया भी है तो ये पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरन को। और अगला है इन्फेंट्स। इन्फेंट्स भी यानी छोटे शिशु, वो भी किसी सूट के लिए लायबल नहीं होते। पर दोस्तों माइनर जो है वो लायबल जरूर होते हैं टॉर्ट के लिए, तो उन पर सूट फाइल किया जा सकता है। उसके बाद आता है लुनाटिक एंड ड्रंकार्ड्स। ऐसे व्यक्ति जो पियक्कड़ और बेवड़े होते हैं या दिमागी तौर पर बिल्कुल सही नहीं होते हैं, तो उस पर भी कोई केस या सूट फाइल नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है ट्रेड यूनियन। अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1906 ट्रेड यूनियन के किसी भी मेंबर ने कोई एक्ट या टॉर्ट किया है यूनियन के बिहाफ पर, तो ट्रेड यूनियन भी लायबल बिल्कुल नहीं होगी। और दोस्तों लास्ट में आता है मैरिड वुमेन। अगर पति और पत्नी ने दोनों ने एक्ट या टॉर्ट कमिट किया है तो दोनों पर केस किया जा सकता है। लेकिन अगर शादीशुदा महिला ने अकेले कोई टॉर्ट किया है तो उस पर कोई भी एक्शन यानी केस फाइल नहीं किया जा सकता। पर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर मैरिड वुमेन पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में सब कुछ समझा। और वीडियो खत्म करने से पहले आज के ज्ञान की बात समझ लेते हैं। अगर आप रेल की पटरी पर या किनारे पर या पटरी के ऊपर सेल्फी लेते हैं तो ऐसा करना क्राइम होता है और पकड़े जाने पर सेक्शन 45 एंड 147 के तहत, जिसको रेलवे एक्ट भी कहा जाता है, आपको 6 महीने तक की सजा यानी जेल हो सकती है या फिर 1000 का फाइन भी आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों याद रखना, आपका सही ज्ञान ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।